मैं कायल नहीं हूँ इस चीज़ का कि मैं इन चीज़ों पे स्पेकुलेट करूँ। एंड मैं ये भी कहूँ यहाँ पे, इवन जो हमारे लिए काबा, मस्जिद नबवी और जो मस्जिद अक़सा है, ये हमारे लिए सेक्रेड जगह हैं। लेकिन इनमें से एक भी जगह की सेक्रेडनेस इतनी नहीं जितनी एक मुसलमान जान की सेक्रेडनेस है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 30 to 35,000 पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको कत्ल किया गया। सो मेरी कोई इतनी ज़्यादा होप नहीं है कि अगर वो मस्जिद अक़सा को गिराते भी हैं माअज़ल्लाह, कि मुसलमान कुछ करेंगे। मेरी कोई इतनी हाई होप्स और एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ऐसा कोई आर्मागेडन शुरू हो जाएगा, मुसलमान की गैरत जाग जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वल्लाहु ताला आलम। मैं इसी के हवाले से एक होपफुल आयत फिर जो आपके सामने रख लेता हूँ इंशाल्लाह। ये जो आपने बात बयान की है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का जो एक बहुत बड़ा मसला ये होता है ना, ये हमें अनफॉर्चुनेटली अगेन ये दिस नॉट द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये तो एक्चुअल फैक्चुअल बातें बताई हैं, लेकिन इसके बाद जो इसके साथ कॉन्स्पिरेसीज अटैच की जाती हैं, एक तख्वीफ और एक खौफ का एलिमेंट आ जाता है साथ, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि हमारा दीन जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद भी नहीं करता है, इस तरह की हम स्पेकुलेशंस करें अननेसेसरली। रजमन बिलगैब भी कुरान ने कहा ना ऐसी चीज़ों को, कि आप गैब के अंदर तीर छोड़ रहे हैं और आपको रियलिटी का नहीं पता। तो इस हवाले से जो आयत है, आयत नंबर 36 में शुरू में ही अल्लाह ने जिक्र किया, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे को काफ़ी नहीं है, व युख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही, और वो डराते हैं तुझे उन लोगों से जो उसके अलावा है, यानी अल्लाह ताला के अलावा तुम्हें लोगों से डराया जाता है। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, जिसको अल्लाह ताला गुमराह करना चाहे तो अल्लाह ताला उसको यानी उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। तो इससे पता चला कि जहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं, जहाँ पे ये चीज़ें हमारे लिए डर का बायस बनती हैं, खौफ का बायस बनती हैं, हमें इस बात पर, मोमिनों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि इस कायनात का निज़ाम अल्लाह की ज़ात चला रही है, और ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया के अंदर बिल्कुल हक़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब हक़ ख़त्म हो जाएगा फिर बातिल, फिर ये दुनिया नहीं सर्वाइव करेगी। तो अल्लाह ने ये हक़ और बातिल की कशमकश जारी रखनी है, यहाँ पे खैर भी रहेगी, बातिल भी रहेगा, कभी बातिल डोमिनेट करेगा, कभी खैर डोमिनेट करेगा। तो इन चीज़ों को ख़ास तौर पे हमें रखना चाहिए कि एक मोमिन को इन चीज़ों से डरना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक अल्लाह ताला ज़ाहिर है हमेशा हमेशा के लिए कायम है। एक इससे मुताल्लिक़ की अगली आयत जो है, ख़ास तौर पे मैं आयत नंबर 38 को भी इससे रिलेट करूँगा, और ये चीज़ें ज़ाहिर, जैसे अहमद भाई आपने बात की, पेगनिस्टिक रिलीजन्स जो हैं, अल्लाह माफ़ करे, पेगनिज़्म जो है और ख़ास तौर पे शिर्क है, उससे शयातीन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिन्नात का बहुत ज़्यादा असर होता है, और अल्लाह माफ़ करे शयातीन की हेल्प लेने के लिए भी जो रिचुअल्स करने पड़ते हैं, और जैसे आपने भी बताया ये रिचुअल्स, उसमें सेक्रीफाइसेस भी हैं, उसमें अल्लाह माफ़ करे शयातीन से मदद भी ली जाती है। तो ऐसे मौके के ऊपर ये जो अगली आयत है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने शिर्क की तरदीद की और बड़े हमें उम्मीद दिलाई, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह, अगर ये आपसे सवाल करें कि आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला कौन है, अगर आप इनसे सवाल करें तो कहेंगे अल्लाह ताला। कुफ़ार मक्का का जिक्र हो रहा है कि तौहीद रुबूबियत को मानते थे। कुल अफ़राअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, उनसे पूछिए कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम अल्लाह ताला के अलावा किसी को पुकारो, इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही, कि अगर अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ देना चाहे तो कोई अल्लाह के अलावा उस तकलीफ़ को दूर कर सकता है। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया कि कायनात के जितने भी आपको स्कैंडल्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको अल्लाह माफ़ करे, ये प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, ये आपको सारे प्लान्स एंड प्रोपेगेंडास नज़र आ रहे हैं, अगर अल्लाह ताला किसी को बचाना चाहे या अगर अल्लाह किसी को तकलीफ़ देना चाहे, सुभान अल्लाह, तो कोई बंदा दुनिया में उससे दूर नहीं कर सकता उसको। औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, अगर अल्लाह ताला किसी को रहमत अता करना चाहे तो कोई ऐसा है जो अल्लाह की रहमत को रोक सके। कुल हस्बी अल्लाह, कहिए अल्लाह मुझे काफ़ी है, अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी पर ही तवक्कुल करने वालों को तवक्कुल करना चाहिए, या तवक्कुल करते हैं। तो इससे पता चला अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की रहमत मौजूद है जब तक दीन इस्लाम कायम है, नेक लोग मौजूद हैं, खैर भी मौजूद है, और ये शर एक हद से ज़्यादा एक ख़ास प्रपोर्शन से आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद फिर दुनिया फिर जो है वो रहने के काबिल नहीं रह सकती। तो अल्लाह ने दुनिया के अंदर एक बैलेंस ज़रूर क्रिएट करना है। हाँ, शिर्क आएगा, कुफ्र आएगा, वो अपना ईवल स्प्रेड करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ खैर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अली बढ़ रही है, अल्लाह का शुक्र है। यानी एक आपको उम्मत के अंदर ना एक थोड़ा सा, यानी ये देखें, ये चीज़ें आज हमें पता चल रही हैं, पहले नहीं इन चीज़ों का पता होता था ज़्यादा, लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से अगरचे जहाँ पे उसने हमारा बहुत सा नुकसान किया, लेकिन वहाँ पे बहुत से फ़ायदे भी हमें हुए हैं कि वी आर वेल अवेयर्ड, यानी हमें वेल अवेयर हैं हम लोग, ये चीज़ों का बहुत कुछ चीज़ें हमें पहले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पता है, और यूथ कुछ ना कुछ इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करके कुछ ना कुछ उसके अंदर हुर्रियत और उसके अंदर एक एक्टिविटी नज़र आती है हमें। अच्छा, इसमें अभी हमारी कुछ बात भी हो रही थी इसमें एपिसोड रिकॉर्ड होने से पहले अहमद भाई, के ये जो चीज़ें हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ कह लें, या बहुत ज़्यादा तज़किरा इमाम मेहदी का और क़यामत के साइंस का, वो शायद मुसलमानों को थोड़ा सा इनएक्टिव या इम्प्रैक्टिकल बना देता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर राइट अप्रोच यूज़ की जाए, देखें मकसद अगर ये हो, मैं पूछ भी रहा हूँ बल्कि आपसे एज ए वो सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, कि अगर मकसद ये है कि इसलिए बताया जाए कि मुसलमान ज़रा तैयारी भी करें और स्ट्रैटेजी भी बनाएं। देखें मैं जैसे अब ये रेड हाइफर और ये जो बातें हमने की,
तो डोंट यू थिंक कि मुसलमानों को जब ये अवेयरनेस दी जाएगी कि देखो इतना बड़ा एक फितना आने वाला है, तो थोड़ा सा मुसलमान जागें, मे बी प्रेशर क्रिएट करें, सोशल प्रेशर क्रिएट करें गवर्नमेंट्स पे, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, या सिर्फ ये सोचना चाहिए कि नहीं अल्लाह ताला विक्ट्री हमें ही देगा, मतलब इन बातों की ज़रूरत भी नहीं है? तो आपका ख्याल है थोड़ा जगाने के लिए, उठाने के लिए ये बातें नहीं बतानी चाहिए? जी अली भाई, मैं समझता हूँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर सही। इन बातों को करना चाहिए और बताना चाहिए हुदूद और क़ुयूद के साथ, वजाहतों के साथ ये बातें करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया इस किस्म का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ये बातें ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया एक मैसेज तक जाता है, एंड मैसेज जो है उसको कैसे लेंगी फिर आपके ऊपर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें है फ़ायदा है सही। कि आप जब बताते हो कि नौजवान ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उनको होता है, अच्छा ये हो रहा, वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन क्वाइट फ्रैंकली मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, नौजवान इससे फैसिनेशन ज़्यादा लेते हैं, अमल कम लेते हैं। सही। फैसिनेशन ज़्यादा लेते हैं, अमल कम लेते हैं। वेयर एज़ अगर आप कुरान की सिर्फ बात करेंगे ना, सिर्फ कुरान की, और कुरान के अंदर ये वजाहत के साथ ये बातें नहीं है, मौजूद नहीं है एक्सप्लिसिटली स्पीकिंग। आप कुरान को अगर लेंगे तो कुरान फैसिनेशन इतनी नहीं लेके आता, इतना अमल लेके आता है, इतना चेंज लेके आता है। सो मैं बिलीव करता हूँ कि किसी को ये बातें, किसी को कुछ पता भी नहीं है ना इनके बारे में, कुछ भी नहीं पता ये एस्केटोलॉजी के बारे में और ये सारी थ्योरीज़ के बारे में, लेकिन उसको कुरान के बारे में सही पता है, उसको कुरान की नुसूस के बारे में पता है, कुरान की आयात जो है उसके दिल पे जारी हुई हैं तौहीद और शिर्क के मामलात के अंदर। तो वो बहुत ईजीली जब ये फितन का दौर आएगा भी ना, तो अपने आप को बचा सकता है।